जब हुजूर का कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज मुसलमान कितनी सादगी से कहता है, मौलाना हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वजह बयान करूं, जो कौम कब्र अनवर में अपना नबी का दिल दुखाए वो कौम लुटेगी नहीं तो कौन लुटेगा, वो कौम पिटेगी नहीं तो कौन पिटेगा, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन तबाह होगा, वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन बर्बाद होगा। लोग कहते हैं काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनिया में हुकूमत होती तो आज क्या दिन होते। मैं आपसे कहूं, अगर फिरौन की हुकूमत ना भी होती और हजरत सुलेमान की हुकूमत आज होती तो आपको बताऊं आपके साथ वही कुछ किया जाता जिसके आप मुस्तहिक है। क्यों? अल्लाह को यह कब गवारा है कि उसके महबूब का दिल एक दिन में हजारों बार तुम छलनी करो और अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात बरसाए, रहमतों की बरखा बरसाए। मुसलमानों याद रखना, दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हमारे घरों से धुआं न उठता अगर हम हुजूर का दिल न दुखाते। माँ का जो दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील होता है। जब माँ का दिल दुखाने वाले का अंजाम ये है तो रसूलुल्लाह का दिल जो कब्र अनवर में दुखाते हैं, अपने आप में डूब कर सोचो एक दिन में कितनी मर्तबा मेरे नबी का दिल दुखाते हो। जो रसूल जानवर का भी दिल दुखाने से मना करे, जो नबी पिस्सू और मक्खी पर जुल्म करने से मना करे, जो रसूल मुर्गी और कुत्ते और बिल्ली पे जुल्म करने से मना करे, तुम अपने नबी का दिल छलनी कर रहे हो अल्लाह, और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का दिल। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? ज़िना के तीर, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छलनी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर पर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार, मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है, वरना अजान का मकसद तो
तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को यह समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अजान में मुकर्रर है हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पालकर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार। कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज्जज बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज्जज क्यों ना बनाएगी? वो मालदारों के दरमियान मुअज्जज क्यों ना बनाए? आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है देख ले मेरे वफादार पर इनाम। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो। सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है।
लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा मेरे भाई, जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान और शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। आका ने सलाम ने कुछ कहने की बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों ने नजरें झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूं, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया कर कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दिए, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो है जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे। मुसलमानों, हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है, इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शौहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की, और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो बोटियां रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे
कहा अगर इजाजत दो हुजूर, दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे हैं? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया, गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? 1 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला,